नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आपकी बारी है पत्नी की। वचन हमें बताता है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरंत फूंकी जाएगी और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ बादलों में नजर आएंगे। यस, उसका वादा है कि वो फिर आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा धोखा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा धोखा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसकी आने का वादा भी होगा पूरा। उसकी आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सच में होगा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग रहेंगे अपने यीशु के। क्या सपना हमारा? फिर संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नए साल के पहले रविवार में हमने अपने विश्वास का प्रकटीकरण किया परमेश्वर के सामने। कि हम सब मिलेंगे प्रभु के साथ बादलों पर।
हमने विश्वास किया परमेश्वर के उन वचनों पर जो प्रभु ने कहा कि मैं तो जाता हूं परंतु मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के घर में रहने के लिए स्थान बनाने के लिए जाऊंगा। हमारे प्रकटीकरण से ही सब कुछ संभव है। मुंह के अंगीकार के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जीवित रखा 2020 में, और 2021 के पहले रविवार को प्रभु हम सबको भवन में लेके आए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी आराधना में अपने वचन से हम सबको जोड़ा। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे एक साल बीतता है, हम रियलाइज करने लगते हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम देखते हैं कि सुबह एक फूल उगा, कली का फूल बन गया, शाम होते होते या अगले दिन वो मुरझा जाता है। एक वाष्प बनता है, बुलबुले बनकर और फट जाता है, खत्म हो जाता है। घास उगती है, हरी होती है, मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। पर हमें सोचते हैं ये तो घास है जो मुरझा गई, ये तो फूल है जो सूख गया, ये तो वाष्प है, स्टीम है जो बुलबुला बना और टूट गया। हमारे पास तो बहुत समय है। हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है। पर जब एक साल बीतता है, क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि हमारा जीवन उनसे थोड़ा सा ज्यादा है। एक मच्छर का जीवन 3 घंटे 4 घंटे का है। किसी पशु का जीवन 8 साल का है, 10 साल का है, किसी का 12 साल का है, किसी का 15 साल का है। इंसान 60, 70, 80, 100, 120 साल है। वो जब इन घटनाक्रम को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये तो ठीक है, ये उदाहरण मेरे लिए नहीं है, मेरे पास तो बहुत समय है, मेरे पास तो बहुत लंबा जीवन है। पर जब एक साल निकलता है तो जो परमेश्वर की संगति में होते हैं, जिनका ध्यान इस जीवन के अलावा और जीवन पर भी होता है, वो रियलाइज करते हैं वाकई में मेरा जीवन तो बहुत छोटा है। पता ही नहीं चला कि कब साल निकल गया। अभी तो 2020 की जनवरी में हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे थे, आराधना की हमने, पास्टर ने वचन दिया और एक साल निकल गया। सच में नए साल का स्वागत करना और उसमें आनंदित होना बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ ये सोच होनी भी बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन, आपका जीवन भी उस बुलबुले के समान है जो उगा और फट गया। साल 2020 में बहुत सारे ऐसे बुलबुले फट गए। साल 2020 में बहुत सारी ऐसी घास मुरझा गई। साल 2020 में बहुत सारे ऐसे फूल सूख गए। मेरा भी यह हाल होगा। परंतु जब नए साल में परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचनों से उस जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने आशा होती है कि प्रभु इस पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो इस जीवन में हमें आशीष दे, वरन वो पृथ्वी पर इसलिए आए कि वो हमें अनंत जीवन दे। मैं अक्सर इस वचनों को कहता हूं, यदि हम केवल मसीह से सिर्फ इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल हुआ। ये आशा हमारे अंदर है। ठीक है, मेरी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। सच में मैं एक ऐसा ही फूल हूं जो कुम्हला जाऊंगा, और उसके कुम्हलाने का मुझे भी पता नहीं। ये तो हमारी सोच है कि इंसान 60 साल, 70 साल, 80 साल, 120 साल, पर उसे अगले पल का भी भरोसा नहीं है ना? अगले पल का भी भरोसा नहीं है। पर अगर भरोसा है भी तो कितना, उसकी एक लिमिट है। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, हमारी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। हमें अपने जीवन को और जीवन से जुड़ी हुई हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर बात को अनंत मूल्यों की रोशनी में देखने आना चाहिए। 2021 में मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, इसमें सिर्फ जुड़ाव इस 60, 70, 80, 120 साल के जीवन का नहीं, वरन अनंत जीवन से जुड़े हुए मुद्दे के साथ होना चाहिए।
हम पिछले महीने लगातार परमेश्वर के जब जन्मदिन भी मनाया और हमने सीखा परमेश्वर के जन्मदिन से कि प्रभु इस पृथ्वी पर क्यों आए। जैसे वचन में हमने सीखा कि प्रभु इस पृथ्वी पर आया ताकि परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हो, और प्रभु ने उस मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मैं और आप अनंत हैं, मेरा और आपका अंत नहीं है, इसलिए मेरा और आपका लक्ष्य भी अनंत होना चाहिए। परंतु हम साल दर साल उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिनका अंत है। पिछली बार हमने इन बातों को भी सीखा था कि हमारे जीवन का सर्वोत्तम उपयोग ये होना चाहिए कि हम उस काम में अपने जीवन को लगाएं जो हमेशा के लिए बना रहता है। पर क्या साल 2020 में हमने अपने जीवन को उस काम में लगाया जो हमेशा के लिए बना हुआ है? और वो काम कौन सा है? हमने सीखा था कि जब हमें परमेश्वर की सेवा को पूरा करते हैं, जो मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी, यदि मैं उस सेवा को पूरा करता हूं तब मैं जाकर अपने जीवन को सर्वोत्तम उपयोग कर पाता हूं, क्योंकि वो सेवा अनंत काल के लिए बनी रहती है। स्वर्ग की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होता है, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होता है, मेमने की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होता है। इस बात पे आनंदित मत हो कि शैतान तुम्हारे वश में है, इस बात पे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पर जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे वो नाम तब जब आपका काम ऐसा हो जो अनंत काल तक बना रहे। आपका काम ही नहीं बना हुआ तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में क्या लिखा जाएगा? क्या किया आपने? क्या उसमें क्या राइट डाउन? परमेश्वर क्या लिखेंगे? मेरे बेटे तूने ये किया, तूने घर बनाया, खत्म हो गया, टूट गया, तू छोड़ के चला आया, तूने गाड़ी दी, बच्चों की शादी की, जिम्मेवारी पूरी खत्म हो गई, सब पृथ्वी पर ही। अब मैं इस जीवन की पुस्तक के कोरे पन्ने पर तेरे आगे नाम के आगे क्या लिखूं? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हर साल हम कुछ ना कुछ सोचते हैं ऐसे। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को सोचते भी नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर हमें से जो मसीही हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो भी इन बातों को सोचते हैं कि नहीं, इस साल तो मैं ऐसा कुछ करूंगा परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, ताकि मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हम रेजोल्यूशन लेते हैं हर साल, पर फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? हम इसलिए फेल होते हैं कि उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए जिस सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, जिस त्याग की जरूरत होती है, वो त्याग हम नहीं कर पाते। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से जाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो हमने इस साल सीखा परमेश्वर की योजना के अधीनता में आना है और परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, और वो योजना है मेल मिलाप की सेवा। मैंने रेजोल्यूशन ले लिया कि नहीं, इस साल तो मैंने इस मेल मिलाप की सेवा में अपनी सहभागिता को बढ़ाना है। पर उस मेल मिलाप की सेवा के लिए आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे जो आप और मैं कर नहीं पाते, और उस रेजोल्यूशन में फेल हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जो हमेशा के लिए बना रहे। उस मेल मिलाप की सेवा में करते करते मैं अपनी ईगो को बरकरार रखता हूं। मेरी किसी के साथ अनबन है, मेरी बातचीत नहीं है किसी के साथ, पर मेरी ईगो, मेरा अहम, मेरा घमंड मुझे उससे मेल मिलाप करने से रोकता है। आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस सेवा के लिए जो जरूरी त्याग है, आप उस त्याग के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। आपको छोड़नी पड़ेगी दूसरों का न्याय करने की प्रवृत्ति, पर मैं और आप छोड़ ही नहीं पा रहे। जब भी कोई मौका मिलता है, जब भी कोई बातचीत होती है, हम एक सेकंड भी नहीं लगाते किसी को कहने में तू गलत है, तूने ऐसा किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड भी नहीं लगाते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस चीज को सुधारने की, पर मैं भी ऐसा करता हूं। क्यों? वो त्याग क्यों नहीं कर पाता मैं? वो त्याग आप लोग क्यों नहीं कर पाते? जब तक वो त्याग नहीं, जब तक वो सैक्रिफाइस नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं मारते, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करते, जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करते, जब तक आप अपना क्रूस नहीं उठाते, आप मेल मिलाप की सेवा क्या प्रभु द्वारा दी गई कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो काम अनंत जीवन के लिए आपके खाते में परमेश्वर लिखे। वो त्याग चाहिए होता है। साल बीत जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल प्रभु में आए हुए। 20 साल पहले जो रेजोल्यूशन लिया था, कोई भी रेजोल्यूशन, गुस्सा नहीं करना, मेल मिलाप करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, कुछ भी करना है, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम बस एक उतले तरीके से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। हम डीप जाते ही नहीं, हम परमेश्वर के चरणों में बैठते ही नहीं, हम परमेश्वर के अंतर मन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो दोष लगाने में लगे हुए हैं, हम तो न्याय करने में लगे हुए हैं, हम तो अपनी ईगो को ही सहलाते रहते हैं और अपने मेल मिलाप की सेवा को पूरा
नहीं कर पाते। हम रेजोल्यूशन लेते हैं, हम ये करेंगे, हम हर चीज अपने तरीके से करते हैं, पर जो काम हम अपने तरीके से करते हैं हम कामयाब नहीं हो पाते। सपोज करो आपने रेजोल्यूशन लिया कि मैंने परमेश्वर से प्यार करना है, अब आप अपने तरीके से करने लगते हो। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी मनुष्य अपनी युक्तियां अपने हिसाब से निकालता है, परंतु उन युक्तियों को स्थिर परमेश्वर करता है। हम उन युक्तियों को अपनी सामर्थ्य से पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपने युक्ति करनी है, आपने प्लानिंग करनी है, परंतु आपके मन में ये बात अंदर बैठी होनी चाहिए कि इन युक्तियों को पूरा करने के लिए मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के अंतर मन को समझने की जरूरत है। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैंने रेजोल्यूशन ले लिया, मैं हर हफ्ते चर्च जाने लगा, मैं हर हफ्ते बाइबल पढ़ने लग गया, पर परमेश्वर का प्यार क्या है या परमेश्वर किसे प्यार करते हैं इसे मैंने जाना नहीं, इसे मैंने समझा नहीं। जैसे प्रभु ने पतरस से पूछा ना, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा मैं प्यार करता हूं। उसने रेजोल्यूशन ले रखा था, वो मना नहीं करता। तो जा मेरे मेमनों को चरा। ओके, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या होता है कि मेरे मेमनों को चरा। मैं तो प्यार कर रहा हूं उसके साथ, मैं तो उसके साथ चल फिर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, उसे समय पर खाना खिला रहा हूं, उसके पैरों को दबा रहा हूं, उसके सर को दबा रहा हूं, जो वो कह रहा है वो कर रहा हूं। प्यार करने का रेजोल्यूशन तो ले लिया, परंतु उसके अंतर मन को तो भी समझा नहीं। मैं तो भी प्यार को यही समझ रहा हूं। प्रभु फिर पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, प्यार करता हूं। थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है पतरस। जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओके, परमेश्वर को प्यार करने के लिए मेरी भेड़ों की रखवाली, परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करनी पड़ेगी। क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु तीसरी बार पूछते हैं। हाँ प्रभु, प्यार करता हूं। जा मेरी भेड़ों को चरा। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? आपने संकल्प ले लिया कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, आप 2 घंटे परमेश्वर की आराधना करते हैं और ऐसा करके परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं। आपने अच्छा रेजोल्यूशन लिया कि मैं रोज 2 घंटे आराधना करूंगा, मैं रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं कोई भी आराधना, कोई भी चर्च की कोई भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा। ऐसा करके मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा। पर यदि आपने उसके मेमनों को नहीं चराया तो क्या आपने उससे प्यार किया? क्या आपने उसकी भेड़ों की रखवाली नहीं की? आपने उसकी भेड़ों को नहीं चराया तो क्या आपने उससे प्यार किया? और जब आप ऐसा नहीं करते तो आप उस रेजोल्यूशन में नाकामयाब हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि मैंने लिया संकल्प और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। 2020 की जनवरी में संकल्प किया, 2021 में खड़ा हूं, परंतु मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया? मैंने अपने तरीके से किया। आपने गलत नहीं किया, आपने आराधना की, अच्छा किया, आप चर्च के अच्छा किया, आपने बाइबल पढ़ी 2 घंटे, बहुत बहुत अच्छा किया, परंतु आपने परमेश्वर के अंतर मन को तो जाना ही नहीं। क्योंकि आप अपनी रीति से, आप गलत नहीं कर रहे, आप अपनी रीति से कर रहे हैं। क्या करना है मैंने और आपने? परमेश्वर की रीति से करना है। क्या कहते हैं परमेश्वर, वो काम करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बुद्धि से और न शक्ति से, वरन मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। हम क्या सोचते हैं? कोई भी काम करना है उसके लिए मेरी विल पावर की जरूरत है। निश्चित रूप से यदि आपके अंदर विल पावर नहीं तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते, इसमें कोई दो राय नहीं। पर परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक बात सिर्फ आपकी विल पावर से पूरी नहीं होती, वो आपका पहला स्टेप है। जब आप अपनी विल पावर पे ही अपने आप को स्थिर करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी युक्तियों के आधार पर उस रेजोल्यूशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी विल पावर की जरूरत है, परंतु उस विल पावर से भी ज्यादा आपको परमेश्वर की पावर की जरूरत है। पर हम यहां धोखा खा जाते हैं। हम अपनी विल पावर पर, हम अपनी पावर पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने आप पे नहीं। परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं दाखलता हूं और तुम सब मेरी डालियां। जो डाली मुझमें बनी रहती है वो फलती और फूलती है, मैं उसे काटता भी हूं, छांटता भी हूं। परंतु जो डाली मुझमें नहीं बनी होती वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो पनप नहीं पाती। ऐसे ही यदि मैं और आप परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर के अंतर्मन को जाने बगैर परमेश्वर के ही काम को करने की कोशिश करते हैं तो हम उस डाली के तरह हैं जो दाखलता से खो चुकी है।
दाखलता से जो अलग हो चुकी है, वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। वो अपनी विल पावर से 2, 4, 10, 20 कदम तो जा सकती है, परंतु अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि अब परमेश्वर की जो पावर है वो अब आपके हाथ में नहीं। क्या करना है मैंने और आपने? मैंने उसकी आराधना करनी है, मैंने उसके जैसा बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कुछ प्रायोरिटी सेट करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु रोज सुबह सुबह उठ के जंगलों में चले जाया करते थे, पहाड़ों में चले जाया करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। मैं और आप समय नहीं दे पाते परमेश्वर को। एक प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रभु कहते हैं तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमारी प्रायोरिटीज क्या है 2021 में? सबकी, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मेरी खुद की कुछ प्रायोरिटीज है। मेरी ये जरूरत पूरी होनी चाहिए, मेरी ये जरूरत पूरी होनी चाहिए, मेरी ये जरूरत पूरी होनी चाहिए। परंतु मेरा और आपका ध्यान कहां होना चाहिए? प्रभु ने कहा मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। मेरी प्रायोरिटी क्या? उसके राज्य और उसके धर्म की खोज। मेरी प्रायोरिटी क्या? उसके मेमनों को चलाना। मेरी प्रायोरिटी क्या? उसकी भेड़ों की रखवाली करना। मेरी प्रायोरिटी क्या? उसकी भेड़ों को चलाना। जब हम इस प्रायोरिटीज के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी टारगेट रखते हैं ना, वो टारगेट अचीव होता है। आप करके देखो। ये साल परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने क्या योजना दी इस साल, जो पिछले लगातार 4 हफ्तों से हम सीख रहे हैं कि पिता ने मसीह को इसलिए भेजा कि वो अपने साथ हमारा मेल मिलाप करे, और मेल मिलाप की सेवा वो उसने हमें सौंप दी है। इस मेल मिलाप की सेवा को जब हम पूरा करते हैं, हम नहीं पूरा कर सकते जब तक हम अपनी विल पावर पर आधारित हैं। क्या करना है मैंने और आपने? मैंने परमेश्वर से प्यार करना है, मैंने परमेश्वर के वचनों पर चलना है। वचन क्या कहते हैं मुझे, वचन क्या सिखाते हैं मुझे सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? पहला पवित्र आत्मा का। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, आप अपने आप को शून्य कर ही नहीं सकते। आपके पास जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का प्रेम आ ही नहीं सकता कि आप लोगों की बातों को सुनकर बर्दाश्त कर सके। आपके पास जब तक पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं, आप लोगों का न्याय करते रहोगे, लोगों पर दोष लगाते रहोगे। इसलिए आपको जरूरत है कि यदि आपने मेल मिलाप की सेवा करनी है तो सबसे पहले पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। ठीक है? दूसरे नंबर पर पहले तो पवित्र आत्मा की मदद है, अनदेखी वस्तुएं। फिर देखी हुई चीजों में परमेश्वर का वचन हमारे पास है। पहला पवित्र आत्मा की मदद, दूसरा परमेश्वर का वचन हमारे पास है। किस परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमें क्या गाइड करता है, क्या बोलता है वो। जब हम वचन की अधीनता में होकर ये काम करते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, हमें परमेश्वर के लोगों की मदद भी चाहिए। पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, परमेश्वर के वचन की मदद चाहिए जो गाइड के रूप में हमारे पास है, और प्रभु के लोगों की मदद भी चाहिए। सुलेमान सभोपदेशक में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों का सामना नहीं करता, टूट जाता है, निर्बल हो जाता है। जब वो 1 से 2 होते हैं तो वो हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वचन कहता है कि जब 3 धागे की डोरी बन जाती है, पहला क्या है? अकेला है, निर्बल है, टूट जाता है वो। जब 2 व्यक्ति होते हैं तो हर परिस्थिति का सामना करते हैं। जब 2 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होते हैं, कहते हैं ना 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। और जब 3 हो जाते हैं तो वचन कह रहा है कि 3 धागों की जो डोरी है वो इतनी मजबूत है कि वो टूटती नहीं। आपको और मुझे सबको जरूरत है परमेश्वर के लोगों की। भीड़ की जरूरत नहीं है, एक ग्रुप की जरूरत है। एक ग्रुप ही तो है ना, 100, 150, 200, 400 का लोग। बहुत बड़ी भीड़ की आपको जरूरत नहीं, परंतु आपको एक ग्रुप की जरूरत है। आप अपनी कामयाबी, अपने फेल्योर्स, अपनी चिंताएं शेयर करें, अपनी कामयाबी भी और अपने फेल्योर भी। जब आप ऐसा करते हैं, आप शेयरिंग करते हैं, आपके अंदर उस सहभागिता की भावना बढ़ती है, आपके अंदर उस कलीसिया की उन्नति की भावना बढ़ती है। प्रभु ने भी कहा ना, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो मैं वहां उपस्थित होता हूं। जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी कामयाबी, अपनी नाकामयाबी, अपने दुख दूसरों के साथ शेयर करते हो, प्रभु की उपस्थिति वहां होती है। आप अकेले दम पर, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नहीं कर सकते। पौलुस कहते हैं कि मैं उसकी शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं।
पर उसकी शक्ति चाहिए ना, उसकी शक्ति चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं, पर मुझे उसकी शक्ति चाहिए। और उसकी शक्ति के लिए आपको उसे बुलाना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं 2021 में इस तेरी दी हुई मेल मिलाप की सेवा को पूरा करूं। तूने मुझे इतना आदर मान दिया कि तू जो सेवा करने के लिए स्तुति पाया, वो सेवा तूने मुझे दी, परंतु मैं नहीं कर सकता, तू मेरी मदद कर। फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आपको निर्देशित करेंगे कि आपने कैसे करनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया ना कि परमेश्वर का प्यार क्या है, पतरस को समझाया जैसे प्रभु ने, हम भी इन बातों को समझेंगे हर परिस्थितियों में। और उसके बाद जो सहभागिता की भावना है, जब तक वो हमारे अंदर नहीं होगी, मेल मिलाप कैसे होगा? आप सोचो, जब आप अपनी कामयाबी को शेयर नहीं करना चाहते, आप अपने दुखों को शेयर नहीं करना चाहते, आप कैसे मेल मिलाप करोगे? जब हम इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरते हैं, तब मैं तो भी मेल मिलाप की सेवा के काम के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परंतु आप कोई भी रेजोल्यूशन लें, कोई भी संकल्प लें, चाहे वो पृथ्वी का है चाहे वो आत्मिक है, आपको इन 3 बातों की आवश्यकता हमेशा होगी। क्या करना मैंने और आपने 2021 के इस नए साल में? सेवा जो परमेश्वर ने दी, या जो भी रेजोल्यूशन आपने 2021 में लिया, जो भी, उसमें आप इस बात को समझ लो कि उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अब्राहम को बहुत प्यारा था इसहाक, पर परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए उसने इसहाक का त्याग करने की सोची। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने उसे रोका। तभी तो अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है, समस्त जातियों का पिता कहलाता है, मूल पुरुष है वो। क्यों? क्योंकि उसने त्याग किया। किसी को भी ले लें आप, बगैर त्याग किए आप किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे प्रभु यीशु ने जो सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य था, जो सबसे सर्वोत्तम रेजोल्यूशन है, जब तक सृष्टि बनी और जब तक रहेगी, इससे बेस्ट रेजोल्यूशन कोई नहीं हो सकता, जो पिता परमेश्वर ने लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि पूरी मनुष्य जाति मुझसे दूर हो गई है, पूरी मनुष्य जाति ने पाप किया और मेरी महिमा से रहित हो गई है। मैंने ये संकल्प लिया, मैंने ये योजना बनाई, अपने आप को बेटे के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा, और बेटे ने उस संकल्प को पूरा किया परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के वचनों की अधीनता में आके। जब आप ऐसा करते हो, आप भी हर एक उस रेजोल्यूशन को पूरा करते हो जो आपने इस साल किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। तालियां जोर से भी बजा सकती हैं। आकाश पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। 2021 में प्रभु हम आपको मुबारकबाद देते हैं परमेश्वर, और आपकी आशीषों के हकदार बनने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु आपका भजनकार कहते हैं कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धि के अनुसार काम कर सकें। दिन गिनने की समझ, इस पृथ्वी पर जितने दिन हैं उनकी समझ, क्योंकि वे कहता है कि अधोलोक में मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूंगा, कब्र में जाकर मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूंगा। सबको समझ दे प्रभु अपने दिनों को गिनने की, ताकि वो उन दिनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। परमेश्वर पिता, 2021 के जो 365 दिन हैं प्रभु, हर एक दिन का सर्वोत्तम उपयोग आपके बच्चे करने पाए, इन दिनों को गिनने पाए जो आपने अपने बच्चों को दी है सांसें प्रभु, उन सांसों का इस्तेमाल वो इन कामों में करने पाए प्रभु जो हमेशा काल के लिए बने रहते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी। नया साल आपके बच्चों के लिए आशीषों का साल हो प्रभु। हर कमी घटी प्रभु जी आप पूरी कीजिएगा अपने बच्चों की परमेश्वर। अपनी शांति से प्रभु अपने बच्चों को भरिएगा प्रभु। आपका आनंद पूरे साल प्रभु आपके बच्चों के साथ बना रहे प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने आप को जानने पाए खुदा, आपको जानने पाए प्रभु, अपने और आपके संबंधों को समझने पाए प्रभु, और न केवल समझने वाले बने प्रभु, पर लोगों को भी समझाने वाले बने प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु। ये साल आपके सभी बच्चे बहुत सारी आत्माओं के फल आपके चरणों में लाने वाले बने प्रभु, ताकि सबके नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में लिखे जाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।